आ गए ऑफिसर, बोला उनके बाप को आना पड़ेगा। यही आना पड़ेगा। ससाने को कांटेक्ट करने की कोशिश की आप लोग? जो अलका ससाने का मैटर रोड का मैटर है, रोड का डिप्टी इंजीनियर आ गए है। अलका ससाने नहीं है चलेगा, लेकिन रोड डिपार्टमेंट का काम है। रोड डिपार्टमेंट का डिप्टी इंजीनियर आ गए और बोले मीटिंग में इधर, हम लोग बोले आना ही पड़ेगा और आए। और समाजवादी गोवंडी में इतनी मजबूत है कि नाश्ते में सबको ले लेगी। हाँ, समाज लोग सुनो, थोड़ा दिन हम लोग पूरा सिर जागा है, बोलो थोड़ा दिन हम लोग खामोश थे। बंसी जब लगाते हैं ना तो ढील देते हैं, ढील देके तब मच्छी पकड़ते हैं। अभी इनकी हैसियत बता देंगे हम लोग क्या है। और अबू आसिम आजमी साहब के सिपाही इतने मजबूत हैं कि अबू आसिम आजमी को हम लोग नहीं लाते। अबू आसिम आजमी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। शिंदे कल रिक्शा चलाते थे, आज सीएम बन गए, लेकिन अबू आसिम आदमी पहले से रईस थे, आज भी रईस है। आसिम आदमी नेता नहीं, लीडर है, लीडर है। शिंदे साहब के करीबी हो, मोदी के रिश्तेदार हो, काम उनके बाप को करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो करना पड़ेगा, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा, उनके बाप का पैसा नहीं है, करना पड़ेगा। देखिए, अबू आसिम आदमी एक बहुत बड़ा नाम है। अबू आसिम आदमी जिस दिन धरना करेगा ना, उस दिन पीएमसी की बिल्डिंगें हिल जाएंगी। अबू आसिम आदमी के सिपाही इतने मजबूत हैं कि इनको घुटने पे लाने का काम कर देंगे। अबू आसिम आदमी को जरूरत लास्ट में है, अभी हम लोग ही काफी पाए इनके लिए। और आपने एक सवाल किया था कि अगर ये काम नहीं, इनके बाप के बाप के बाप को भी करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं नगर सेविका थी, अब नहीं हूँ। 2 साल से इलेक्शन हुए नहीं। ये बीएमसी पता नहीं क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। ये हमारा अधिकार छीन लिए। पहले तो इलेक्शन होना चाहिए था, इलेक्शन हुआ नहीं। और पूरे जो ऑफिसर्स हैं वो खुद ही अपना काम अपने मर्जी से कर रहे हैं। और जैसे कि पब्लिक को तो यही लगता है कि हम अभी भी नगर सेवक है, हम कहीं ना कहीं मतलब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ से हमारा काम हो जाए, हमारी पब्लिक को प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये बीएमसी है, बीएमसी अपनी बात तो मान रही नहीं है। जैसे कि देखा जाए, हमारी ईगल कंपनी, जो ईगल थी वो तो उड़ गई आसमान में, तो डंक मार के उड़ गई और पूरा काम वैसे ही छोड़ दिए। तो ऐसी कंपनी को क्यों हायर किया, ऐसी कंपनी को क्यों ऐसा ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करते, क्यों ऐसा करते? लेकिन नहीं, ये हम तो क्यों पे कटक गए, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क हमारे सीएम हमारे एकनाथ शिंदे सर ने अटका के छोड़ दिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि हमारा एमएलए वो सीएम की कंपनी है, इसलिए तो सीएम का हाथ होने के वजह से वो इतना पैर फड़फड़ा रहा है उसका। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम वही पर काटने के लिए हम आए, क्योंकि वो चील है ना, चील कैसा उड़ गया, हम पर काटने के लिए यहाँ पर बैठे। पूरी पब्लिक के साथ इसलिए बैठे हैं कि हम धीरे धीरे अभी से तो छोटा करें, लेकिन धीरे धीरे हम इससे बड़ा कर सकते हैं। हम ये दिखाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा काम जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम बड़ा से बड़ा धरना लेकर आएंगे। हमारे एमएलए साहब वो हमारे साथ है, वो कहीं ना कहीं मतलब जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ पे जाके धरना करेंगे। हम उनके साथ में है और हमारी पब्लिक हमारे साथ में है। बस यही हम दिखाने के लिए बीएमसी के सामने बैठे हैं। यासु भाई बोलो, यासु भाई, यासु भाई चक्का जाम करो। ये से गेट जाम नहीं कर रहे। जिस तरह से आज ये मोर्चा ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो एक बहुत बड़ा टेंडर हुआ है, आज ये गरीबों के जो रोड खोदे जा रहे हैं,
जिस तरह से जितना एक्सीवेशन करना चाहिए वो वर्क ऑफ क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं है। और 50-50 मीटर इन लोग उसको एक्सीवेशन करने के बाद 3.5 महीने में अगर ये कंपनी 50 मीटर नहीं बना सकती है तो 650 मीटर का वर्क ये कब करेंगे? 2-2, 3-3 साल जाएगा। और जिस तरह से ये सरकारें तानाशाही कर रही है गरीब स्लम इलाकों के साथ में, आज इलेक्शन ड्यूटी पे सारे ऑफिसरों को भेज दिया गया है। अगर गरीब जनता का किसी का वाटर का वर्क या HWM वर्क, कोई भी चीज़ साफ सफाई के माध्यम से कोई भी चीज़ होती है तो यहाँ ऑफिसर मौजूद नहीं है। तो सारे लोग सिर्फ इलेक्शन का ही काम करेंगे तो गरीब जनता का काम कब होगा? और जिस तरह से ये सरकारें गरीब स्लमों में व्यवहार कर रही है यहाँ की जनता के साथ में, ये बहुत देखकर बहुत दुख होता है कि लोग बड़े बड़े नेता बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, किस लिए? कि गरीब जनता का काम करने के लिए। और जब उनको वोट बैंक की राजनीति करना होता है और जब स्लम इलाकों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपकी गरीबों की सड़कें दुरुस्त कर देंगे, हम आपके पानी के बंदोबस्त सही कर देंगे, आपको एजुकेशन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा। मगर वाकई में ये सिर्फ उनके शब्द होते हैं। और समाजवादी पार्टी अबू हाशिम आजमी साहब के नेतृत्व में हमेशा गरीब जनता का काम करती है, अच्छे से काम करती है, लोगों के हित में काम करती है। और ये मोर्चा जो आज आया है ये गरीब जनता के हित में आया है। हमारा रमजान का महीना है, सामने आ चुका है और 10 ही दिन बचा है और रोड जिस तरह से एक्सीवेशन करके रखा गया है, लोगों को चलने में कितनी तकलीफ हो रही है। अंदर इतने जाम लग रहे हैं। अगर हमारे किसी स्कूल के बच्चे को SSC एग्जाम और 12 का एग्जाम चल रहा है, अगर उनको स्कूल पहुंचना है तो उनको खड्डे की वजह से और जो ट्रैफिक हो रही है समस्या, वो वहाँ से लेट पहुँच रहे हैं तो बच्चों का भविष्य भी इसमें खराब हो रहा है। और ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये BMC को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग होश में आ जाओ, वरना होश में लाना हमको आता है। जैसे सभी को पता है कि 2 साल से BMC के इलेक्शन नहीं हो रहे, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी इनकी मिली भगत की वजह से ये लोग बिल्कुल भी जो एक्स कॉर्पोरेटर है और जनता की कोई भी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और आज हम शिंदे सरकार के खिलाफ इसलिए हम लोग मोर्चा निकाला है हम लोगों ने कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ईगल कंपनी, वो उससे जब भी हम लोग ने बात की है कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे, तो वो एक ही बात बोलता है, मैं शिंदे का आदमी हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये उसकी गलतफहमी, हम लोग सोचते थे कि शायद ऐसे ही बोलता हो, लेकिन जिस तरीके से उसने ऑल ओवर मुंबई में रोडों के काम खोद कर पेंटिंग डाल दी है, पैसा नहीं दे रहा है लोगों का, उस हिसाब से हम लोगों को कंफर्म हो गया। नहीं तो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम लोग डराते थे तो वो डर जाता था और तुरंत काम करता था, लेकिन ईगल कंपनी का आदमी बिल्कुल नहीं डर रहा। जबकि मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में अबू हाशिम आजमी साहब ने खुल के इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे बोला। उसके बावजूद भी आप जाके रोड देखिए, रोड की हालत देखिए, बद से बदतर हो रही है। और आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में 8-10 दिन में रमजान स्टार्ट होने वाला है, रात में सहरी होती है, अफ्तारी होती है, तो इस दौरान हमारे लोगों को माइनॉरिटी के जितने इलाके हैं वहाँ पे कितनी तकलीफ हो सकती है। और पानी में 15% कटौती इन्होंने कर दी। छोटे छोटे इतने सारे मुद्दे हैं और सारे मुद्दे में देखती हूँ ज्यादातर माइनॉरिटी इलाके में, तो कहीं ना कहीं ये शिंदे सरकार हम लोगों को दबाना चाहता है कि हमारे जितने मुस्लिम इलाके हैं इनको पिछड़ा हुआ कर देना चाहता है, ताकि थक हार के सारे लोग ED से, इनकम टैक्स से और इन तकलीफों से डर के सारे लोग इनका शरण में चले जाएं। ये इनकी एक नीति इन्होंने बना ली है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सिपाही और यहाँ के रहवासी एकदम कट्टर अबू हाशिम आजमी के लोग हैं, समाजवादी के सिपाही है, वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं डट के रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और आज हम लोग वार्ड में जब धरना लेने वाले थे तो हमने देखा हमारी वार्ड ऑफिसर छुट्टी पे चली गई है। अबू हाशिम आजमी साहब का धरना है, ये उन्होंने बोला था धरना कर लेना बेटा, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम आएंगे। और जब बाप आता है ना तो सब आते हैं, अभी बाप आना बाकी है।
हमारा आजमी साहब जो है ना शेर है, शेर महाराष्ट्र है। यहीं पे नीतीश राणे आया था, भोग के गया था, ये बीएमसी वाले हिल गए थे। जिस दिन अबू हाशिम आजमी आएगा ना, पूरा बीएमसी कमिश्नर हिल जाएगा, बीएमसी की ऑफिस हिल जाएगी। और एकनाथ शिंदे को मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारी ताकत नहीं है जो इस गवंडी की जनता को रोक लो। ये गवंडी की जनता अबू हाशिम आजमी साहब के साथ थी, है और रहेगी। हेलो, हमारी मांगे है कि हमारी जो वार्ड अध्यक्ष है वो यहाँ पे आए और मेमोरेंडम जो दिया जा रहा है ईगल कंपनी के खिलाफ वो ले, वरना हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम नहीं। ये तानाशाही है जो हमारे नेताओं से नहीं मिलती है, ये तानाशाही है जो हमारे कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। और साफ सफाई, गटर, नाला सब ऐसा ही पड़ा है। ये पूरी तरह से सरकार हमारी विरोध डिप्टी साहब ने यहाँ पर खुद आकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने रस्तों को एक्सकेवेशन किया गया है जो अभी प्रेजेंट के टाइम पे, उसको हम पूरा कंप्लीट करके देंगे 10 तारीख से पहले। और हम लोग ने उनसे डिमांड की है कि जितने रोडों को मेंटेन करना है, जहाँ जहाँ खड्डे हैं, जो रोड आधा खुदा हुआ और मेंटेन भी करना है, उसको भी कंप्लीट करके वो देंगे। और जितनी समस्याएं हुई हम लोग ने उनको सारी चीज़ें बताई कि वहाँ के दुकानदार जो 3-3 फीट के खड्डे से ऊपर चढ़ के उनको घरों में जाना, सारी चीज़ों की जो बड़ी समस्याएं थी उनको हमने कहा। और वो जब उनसे बातें हो रही थी वो 10 मिनट सुनने के बदले वो बिहेवियर कर रहे थे कि एक एक करके बोलो, ऐसा ऐसा करो। तो वो थोड़ी सी ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। मैंने उनको सिखाया, सर जब आप हम लोग की बातें 10 मिनट सुन नहीं सकते और हमारी जनता जो 3.5 महीने से परेशान है उनका क्या, तो आप भी सुनने की थोड़ी आदत डालिए। और वहाँ पर जो सब इंजीनियर हैं काम नहीं कर रहे, आप उनका मेमो निकालिए और डे बाय डे आप इंक्वायरी कीजिए ना। हमने उनको सारी चीज़ें बताई है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हो जाएगा। मगर मैं सच में हम लोग निराश है, जिन लोगों से तकलीफ़ हुई है हमको बहुत दुख लग रहा है कि जो जनता हम पे भरोसा करके हमारे लिए साथ में खड़ी थी, आज उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मैं उस जनता से बहुत माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने जल्द से जल्द काम पूरा करने का वादा किया है। जितना खोदा हुआ है वो रमज़ान के पहले वो करेंगे और जहाँ जहाँ खड्डे हैं उनको मोटरेबल करेंगे, उनको बराबर करेंगे। और इन्होंने वादा किया है कि जल्द से जल्द हम काम पूरा करके देंगे। अगर नहीं किया गया तो उसके बाद आपका क्या अगला एक्शन होगा? इससे बड़ा धरना प्रदर्शन, और इनको हम बाहर निकलने नहीं देंगे बीएमसी से। एग्जीक्यूटिव चीफ इंजीनियर उन्होंने हमको आश्वासन दिया और उन्होंने हमसे कहा कि 2 दिन पहले मैंने उनको बुलाया कॉन्ट्रैक्टर को और बहुत झापा, तो हम लोगों ने वही बोला कि आपने 2 दिन पहले झापा तो अभी उनका दिमाग ठिकाने आया। अगर यही काम आपने 6 महीना पहले किया होता तो आज हम लोगों को यहाँ पे मोर्चा प्रदर्शन करने की जरूरत
बढ़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा मुझे लगा कि सीरियस लिया है। और अभी मैंने उनको यही एक बात और कही कि देखिए, प्रभात समिति की मीटिंग होती है तो हम नगर सेवक अपनी आवाज़ वहाँ पर उठाते और काम होते रहते, लेकिन प्रभात समिति की मीटिंग नहीं हो रही, इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन मैं और अबू आसिम आजमी, हमारे ग्यासू भाई, हम सब मिलकर एडिशनल कमिश्नर वेला राशु साहब के पास गए थे और उन्होंने भी बताया कि ईगल कंपनी को एक बड़े पैमाने पे फाइन लग चुका है। मतलब कितनी बेशर्म कंपनी है कि उसके बावजूद भी वो बिल्कुल समझ नहीं रही है। लेकिन अधिकारियों ने आज जिस तरीके से एक्शन लिया है, अभी सब जगह काम चालू करा दिया है और मैं समझती हूँ कि जितने खड्डे खोदे गए हैं, जितने ड्रेन खोदे गए हैं, उसको तुरंत बनाने का आश्वासन दिया है। और जो जो रोड हमारे एरिया के, हमारे वार्ड के उनके पास लगे हुए हैं, उनको खोदा नहीं गया, उनको मोटरेबल करके देंगे वो लोग, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों का रमजान अच्छा जाए। मैडम, क्या ये आप जो अधिवेशन चल रहा है तो आमदार साहब इसको अधिवेशन में क्यों नहीं मुद्दा उठाएंगे? नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है। आमदार साहब ने अधिवेशन में जानकारी उठाई और हाउस के फ्लोर पे ईगल कंपनी का नाम बार बार आया है, इसीलिए एडिशनल साहब ने उनको फाइन लगवाया। लेकिन उसके बावजूद एक्चुअली वो क्या बोलता है कि मैं सीएम का आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिस तरीके से ये हटदर्मी हो रही है, जिस तरीके से काम हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि वो सीएम का आदमी है, इसीलिए वो बेखौफ होकर काम कर रहा है। उसको पब्लिक की कुछ नहीं पड़ी है। देखिए, उनकी नीयत तो वही जाने, लेकिन अभी मैं इसके लिए वापस से मैं गुस्से से बाहर आ गया था। मेरे लोग अंदर थे। मैंने एक ही चीज़ बोल के आया हूँ कि देखिए, सारे नगर सेवक, शायद सबका मिजाज अलग होता है, सबका दिमाग अलग होता है, तो मैं थोड़ा बददिमाग टाइप का हुआ। अगर ये काम नहीं करके देंगे, मुस्लिम भाई, मेरा वादा आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरा रोड नंबर 15 मेरे पास सिर्फ एक रोड है। आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों को डेली किसी न किसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। पैदल उनको 1-1 किलोमीटर घूम के अपने घरों में आना पड़ रहा है। तो मैं अभी वापस से ऑफिसर लोगों को बोल के मैं नीचे उतरा हूँ कि अगर ये काम वापस नहीं करेंगे, 10 तारीख तक मुझे कुछ भी काम नहीं दिखेगा, तो इंशाल्लाह 10 तारीख के दिन चांद रात है, उसी दिन भले से मुझे आके 500 आदमी, 400 आदमी को लेके बैठूंगा या अकेला आके बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा दुश्वारी मेरे लोगों को और मुझे हो रही है। तो भाई, मैं जनता से अपील करूंगा कि काम मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरा साथ दो, मैं आप लोगों को काम करवा के लूंगा, इनकी हलक में से डाल काम करवा के लूंगा इंशाल्लाह। देखो, अभी नगर सेवक है नहीं कोई, अधिकारी किसी की सुनते नहीं, तो आम जनता की क्या सुनेंगे। एक मैं मिसाल देता हूँ साठे नगर की। साठे नगर पार्ट 2 में पानी नहीं था 20-25 साल से। आज वो बस्ती है वहाँ 25-30 साल से, वहाँ पानी नहीं था। हमने 2 साल से मेहनत करके वहाँ पे जो है ना, ये 6 इंच का लाइन दिलाया। 6 इंच का लाइन दिलाने के बाद वहाँ 200 लोग ने कम से कम लीगल कनेक्शन लिया। महानगर पालिका को उनकी फीस भर के, पैसा भर के कनेक्शन लिया, और कनेक्शन लेने के बाद साठे नगर पार्ट 2 के अंदर पानी नहीं आ रहा है। लोग इतना परेशान है, एक हंडा 50-50 रुपये खरीद रहे हैं, समझे। जो लोग वहाँ पानी माफिया है वो पानी बेच रहे हैं, वो लोग, उन लोगों को पानी आ रहा है, लोग चोरी का कहीं से पानी लेके आ रहे हैं, पार्ट 1 में से लेके आ रहे हैं, वो लोग बेच रहे हैं। पानी माफिया के ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहिए बीएमसी ने और पुलिस ने? वो उनका काम है, लेकिन जिन लोगों के पास लीगल कनेक्शन है, मैं बोलता हूँ उन लोगों को पानी मिलना चाहिए। अगर उन लोगों को पानी नहीं मिला तो मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। अभी क्या मांग लेके आए हो आप? हम लोगों की मांग क्या है मालूम है क्या, कि पानी हम लोगों को चाहिए। पानी साठे नगर पार्ट 2 में जाकिर हुसैन नगर के अंदर नल पाइपलाइन डैमेज है, गटर का पानी जा रहा है और लोग गंदा पानी पी रहे हैं, वो पानी मिलना चाहिए। लल्लू भाई कंपाउंड में पानी नहीं आ रहा है, उन लोगों को पानी मिलना चाहिए। जो दूसरा है कि ईगल कंपनी कोई कंपनी है जिसने रोड का काम लिया है, सिटी प्लान के हिसाब से रोड नहीं बन रहा है। कहीं गटर ऊंची हो जा रही है, लोगों के घर नीचे हो जा रहे हैं, कहीं रोड ऊंचा हो जा रहा है, कोई प्लानिंग से नहीं बन रहा है। उनका काम जो है प्लानिंग से होनी चाहिए, सिटी प्लान से होनी चाहिए।